आज के क्लास सेशन में आपका स्वागत है। इसके पहले के क्लासेस में हमने HTML के सीरीज़ को देखा था, जहां पर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के वीडियोस को हमने वॉच किया था। आज हम एक नए सीरीज़, एक नए लेसन्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इनपुट आउटपुट यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास सेशन को। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट होता क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है, एन इनपुट डिवाइस इज समथिंग्स यू कनेक्ट टू ए कंप्यूटर्स दैट सेंड्स इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर्स। यानी कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं जो कंप्यूटर को सूचना प्रेषित करते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? इनपुट यूनिट किस तरह से कंप्यूटर को सूचना प्रेषित करते हैं या किस तरह से आपस में कम्युनिकेशंस करते हैं, इसे हम देखते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक कीबोर्ड है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक कंप्यूटर है जो कि हमारे प्रिंटर से जुड़ा हुआ है। अब पहले केसेस में जहाँ पर हम इनपुट यूनिट के बारे में देख रहे हैं, कीबोर्ड आपका एक अच्छा उदाहरण है इनपुट यूनिट का। कीबोर्ड पर हम जो भी टाइप करते हैं, मान लीजिए हमने टाइप किया यहाँ पर ABC। कीबोर्ड और कंप्यूटर्स के बीच एक कम्युनिकेशन हो रहा है। ये कम्युनिकेशन दोनों के बीच एक तार के द्वारा हो सकता है या वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी कि ब्लूटूथ के द्वारा, वाईफाई के द्वारा कम्युनिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास एक कीबोर्ड है और कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर से एक तार से जुड़ा हुआ है। अब चूंकि हम यहाँ पर ABCD टाइप करते हैं, तो इस वायर के द्वारा ये ABCD हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर चला जाता है। लेकिन ABCD जो है यहाँ पर ABCD के रूप में नहीं जाकर बाइनरी के रूप में जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनपुट यूनिट एक ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं जो कि कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन करे या डेटा को इनपुट करवाए, उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। इस तरह से अगर कंप्यूटर से कोई डाटा बाहर आ रहा है, पहले केस में क्या था, कंप्यूटर में कोई डाटा अंदर जा रहा है, यानी कि कीबोर्ड से कोई डाटा जो है, डाटा का मतलब यहाँ पर हमारा हो जाता है ABCD 1 2 3 4, कोई भी इमेजेस, कोई भी वीडियोस, ये सब डेटा कहलाते हैं। तो कीबोर्ड के द्वारा कोई डाटा जब कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जा रहा है तो इनपुट कहलाता है, और कंप्यूटर सिस्टम से जब कोई डाटा आउटपुट डिवाइसेस में या प्रिंटर में आता है तो वो हमारा आउटपुट कहलाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक आउटपुट यूनिट किस तरह से काम करता है। तो आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर दैट हैज़ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट। यानी कि आउटपुट डिवाइस जो है उस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है जो अंतिम परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब होता है यहाँ पर हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास कंप्यूटर है जो कि प्रिंटर से कनेक्टेड है। प्रिंटर से कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो भी डेटा है, यानी कि जो भी लिखा गया है, जो इमेज है या कोई टेक्स्ट है, ABCD कुछ भी है, वो सेंड किया जा रहा है हमारे प्रिंटर को, और जो सेंड किया जा रहा है वो यहाँ पर प्रिंट आउट हमारा हो पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के बारे में हमने देखा और हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में देखा कि कंप्यूटर्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या रिजल्ट है वो आउटपुट डिवाइस से बाहर निकलता है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, कीबोर्ड जो है प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है।
यानी कि प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस होता है। इसका क्या मतलब होता है? इनपुट डिवाइस तो बहुत तरह के होते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ डेटा को शेयर करते हैं या दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन होता है, लेकिन कीबोर्ड उनमें से काफ़ी प्राइमरी होता है, जो सबसे अधिक फेमस है और सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, उसे हम कीबोर्ड कहते हैं। इसीलिए इसे हम प्राथमिक डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि एक कीबोर्ड के बिना हम कंप्यूटर सिस्टम्स की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। अच्छा, कीबोर्ड करता क्या है? कीबोर्ड के क्या वर्क हैं, क्या फंक्शन है कीबोर्ड के? डेट्स अलाउ यूज़र, जो कि उपयोगकर्ता को अनुमति देता है इनपुट टेक्स्ट करने का। इनपुट टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, इनपुट टेक्स्ट का मतलब हो जाता है कि जैसे यहाँ पर हमने ए को इनपुट किया, एस को इनपुट किया, डी को इनपुट किया, एफ को इनपुट किया, यानी कि जिसके द्वारा इनपुट जो हो रहा है वो टेक्स्ट के माध्यम से हो रहा है, यानी कि एक ए बी सी डी इस तरह से इनपुट हो रहा है। इसे हम टेक्स्ट इनपुट कहते हैं। इनपुट बहुत तरह से होता है, इसी में से एक इनपुट कहलाता है हमारा टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट का मतलब जहाँ पर कंप्यूटर्स को ए बी सी डी के द्वारा इनपुट दिया जा रहा है, या 1 2 3 के द्वारा भी इनपुट टेक्स्ट इनपुट ही कहलाता है, या किसी विशेष तरह के चिन्ह को, जैसे कि इक्वल टू, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये भी हमारा एक टेक्स्ट की ही श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कीबोर्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसे आप एक नोट्स कर लेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड्स के क्या कार्य हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कीबोर्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा अलग अलग तरह के कीबोर्ड्स हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्विल्टी कीबोर्ड्स। क्या होता है ये वाला, इसे हम जानते हैं कि क्विल्टी कीबोर्ड्स क्या होता है। कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस कीबोर्ड का पहला अक्षर Q W E R T Y से बनता है उसे हम क्विल्टी कीबोर्ड बोलते हैं। यानी कि क्विल्टी कीबोर्ड के अंतर्गत जो अक्षर आता है वो Q W E R T Y के फॉर्म में आता है। इसे हम क्विल्टी कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। और क्विल्टी कीबोर्ड्स का प्रयोग हम इंडिया में और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में किया जाता है, लेकिन सारे कंट्रीज़ में क्विल्टी कीबोर्ड का उपयोग नहीं किया जाता है। वहाँ पर कीबोर्ड लेआउट्स में कुछ चेंजिंग्स भी हमारे सामने। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं क्विल्टी कीबोर्ड के बाद वायर्ड कीबोर्ड। देखिए, वायर्ड कीबोर्ड बहुत ही सिंपल होता है, यानी कि जिस कीबोर्ड का जो कनेक्शन होता है हमारे कंप्यूटर के साथ वो तार के द्वारा होता है, उसे हम वायर्ड कीबोर्ड बोलते हैं। तो लगभग कीबोर्ड जो हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं इसका जो कनेक्शन होता है हमारे कंप्यूटर्स के साथ वो वायर के द्वारा ही होता है। तो ऐसे कीबोर्ड्स वायर्ड कीबोर्ड कहलाते हैं। न्यूमरिक कीबोर्ड, थर्ड नंबर पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यूमरिक कीबोर्ड। न्यूमरिक कीबोर्ड क्या होता है, इसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। आप ATM मशीन पर जब जाते हैं और वहाँ पर जब अपना आप पिन कोड डायल करते हैं वहाँ पर, तो आप देखिएगा इस तरह का एक कीबोर्ड आपको वहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, इसमें 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह के कीबोर्ड्स को हम यहाँ पर न्यूमरिक कीपैड बोलते हैं, या न्यूमरिक कीबोर्ड हम लोग इसको कहते हैं। मैं यहाँ पर एक इमेज दिखा रहा हूँ कि न्यूमरिक देखिए, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, इस तरह के कीबोर्ड को हम न्यूमरिक कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये अलग से भी परचेस किया जा सकता है, ये अलग से भी मिलता है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड के साइड में ये जो जगह होता है ये हमारा न्यूमरिक कीपैड कहलाता है, या न्यूमरिक कीबोर्ड इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं न्यूमरिक कीपैड्स के बाद या न्यूमरिक कीबोर्ड्स के बाद एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड।
देखिए एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड क्या होता है, यहाँ पर हम एक इमेज के द्वारा समझते हैं एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड किसे कहते हैं। देखिए इस जगह पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक ऐसा कीबोर्ड है जो कि नॉर्मल कीबोर्ड से कुछ अलग है, यानी कि ये लेफ्ट साइड का बटन है, ये हमारा राइट साइड का बटन है। तो दोनों के बीच थोड़ा सा गैप होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके बीच एक थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर भी एक गैप है। तो ऐसे कीबोर्ड जो है वो एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड कहलाते हैं। विशेष तरह के काम में या विशेष तरह के उपयोग के लिए इसका हम लोग यूज लेते हैं, तो इन्हें हम एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड के नाम से। तो जो नेक्स्ट कीबोर्ड है उसे हम वायरलेस कीबोर्ड बोलते हैं। देखिए वायरलेस कीबोर्ड बहुत ही सिंपल होता है, जिसमें किसी भी तरह के तार का उपयोग नहीं किया जाता है और बिना तार के द्वारा जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं उसे हम वायरलेस कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मली जो हम लोग स्कूल कॉलेजेस में या घरों में जो कीबोर्ड्स उपयोग करते हैं वो किस किस तरह के कीबोर्ड हैं। देखिए पहला तो हम लोग वायर्ड कीबोर्ड यूज़ करते हैं और दूसरा हम लोग वायरलेस कीबोर्ड यूज़ करते हैं। वायर कीबोर्ड हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और वायरलेस कीबोर्ड चूँकि थोड़ा सा महंगा आता है इसीलिए उसके बार बार चार्ज भी करना पड़ता है, इसीलिए वायरलेस कीबोर्ड का हम लोग उपयोग वायर्ड कीबोर्ड की तुलना में कम करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन सा कीबोर्ड हम उपयोग कर रहे हैं। क्विल्टी कीबोर्ड्स हमने यूज़ किया, वायर्ड कीबोर्ड हमने यूज़ किया, न्यूरिक कीबोर्ड हमने यूज़ किया, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूएसबी कीबोर्ड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक कीबोर्ड है जो कि यूएसबी के थ्रू जुड़ा हुआ है। बेसिकली ये एक यूएसबी पोर्ट कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये यूएसबी कीबोर्ड है हमारा, ये भी एक यूएसबी कीबोर्ड है। तो इस तरह के अगर कीबोर्ड्स को हम लोग देख पा रहे हैं तो ये कीबोर्ड यूएसबी कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोगों ने देखा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट कीबोर्ड की तरफ कि अगला कीबोर्ड कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ब्लूटूथ कीबोर्ड। देखिए ब्लूटूथ कीबोर्ड भी जो होता है वो वायरलेस कीबोर्ड का एक टाइप है, यानी कि जिस तरह से देखिए नेक्स्ट कीबोर्ड जो हमारे पास आता है उसे हम मैजिक कीबोर्ड बोलते हैं। अब ये मैजिक कीबोर्ड क्या होता है, ये बेसिकली एप्पल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका नाम मैजिक कीबोर्ड एप्पल के द्वारा क्यों हुआ, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह का होता है दिखने में और इसे हम मैजिक कीबोर्ड के नाम से क्यों जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो कीबोर्ड है यहाँ पर ये एप्पल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और ये एक मैजिक कीबोर्ड है। ये भी हमारा एक मैजिक कीबोर्ड है, ये भी मैजिक कीबोर्ड है। तो मैजिक कीबोर्ड को जो इंट्रोड्यूस किया गया वो एप्पल के द्वारा किया गया। इसे मैजिक कीबोर्ड क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का कारण ये रहा कि नॉर्मल कीबोर्ड जो हमारे पास है, जो वायरलेस कीबोर्ड होता है या फिर जिसमें कि हम लोग रिचार्ज करके उसे बार बार बैटरीज के द्वारा ऑपरेट करते हैं, तो एप्पल ने इसे जब इंट्रोड्यूस किया तो इसका जो बैकअप टाइम होता था वो लगभग 1, 2, 3 घंटे नहीं बल्कि काफ़ी देर तक, यानी कि 1-2 दिन तक इसका बैकअप रहता था इस कीबोर्ड का। तो लंबे समय तक इसका एक बैकअप था। दूसरा जब इसे हम चलाते थे तो बड़ा कंफर्ट होता था फिर और काफ़ी स्मूथली ये काम करता था। ऑटोमेटिक ये किसी भी मैक्स कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता था। तो इन सभी कारणों से इसका नाम एप्पल ने देखिए यहाँ पर इस जगह पर हम लोग देख पा रहे हैं नेक्स्ट में एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड को। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि हमारे टॉपिक्स के अंदर जो है जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड का है, यानी कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अच्छा देखिए मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो होता है उसके अंदर 2 वर्ड आता है, एक मल्टी और दूसरा मीडिया। इसका क्या मतलब होता है, अभी तक हम लोग जो भी कीबोर्ड यूज़ करते आ रहे थे उसे हम नॉर्मल कीबोर्ड बोलते हैं। कोई भी नॉर्मल कीबोर्ड्स के अंदर 103 से लेकर 105 की तक हमारा अवेलेबल होता है, यानी कि 103 भी हो सकता है, 104 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है। लेकिन
मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर जो कीयों की संख्या होती है वो नॉर्मल कीबोर्ड्स की तुलना में ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा कीबोर्ड होती है इसके अंदर, जो हमारी की संख्या होती है कितनी ज़्यादा होती है, हम इसे देखते हैं कि कितनी अधिक संख्या में इसके अंदर हमारा की पाया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या अंतर आ रहा है एक नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में। आप ऊपर में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ अलग से बटन्स हैं। ये कौन कौन से बटन्स हैं? तो देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर अपने सिस्टम से गाना वगैरह या कुछ ऑडियो प्ले कर रहे हैं तो यहाँ से इसको प्लस किया जा रहा है, इसको माइनस किया जा रहा है, वॉल्यूम्स को अप एंड डाउन किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ से ईमेल भेजने के लिए इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट ओपन करने के लिए इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी शॉर्टकट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर्स को शट डाउन कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गाना प्ले कर रहे हैं तो इससे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, यानी कि गाना को आप इससे प्ले भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कर सकते हैं, और म्यूज़िक को हाई लो भी कर सकते हैं, यानी कि अपने वॉल्यूम्स को भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये सब भी यहाँ पर है। अच्छा, इसी तरह से किसी किसी मल्टीमीडिया कीबोर्ड में हमारा देखते हैं कि बेस पर कुछ की रहता है, किसी किसी मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स में साइड में कीज अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसे हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं, जहाँ पर सामान्य कीबोर्ड की तुलना में ज़्यादा की देखने के लिए हम लोग को मिलता है। उसे हम लोग बेसिकली मल्टीमीडिया कीबोर्ड के। तो गेमिंग कीबोर्ड्स को मैं दिखा रहा हूँ आपको कि गेमिंग कीबोर्ड्स हमारा किस तरह का होता है, कैसे काम करता है गेमिंग कीबोर्ड। देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक गेमिंग कीबोर्ड है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं गेमिंग कीबोर्ड है, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं गेमिंग कीबोर्ड है। इसको बेसिकली गेम खेलने में इसका उपयोग किया जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं अलग अलग तरह के गेमिंग कीबोर्ड्स का। तो हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अलग अलग गेम को खेलने में। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक इंटरनल लाइट भी आपको दिख रहा है, यानी कि बैक लाइट भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये कीबोर्ड्स काफ़ी महंगे होते हैं। नॉर्मली हम लोग जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो 250-300 रुपये के रेंज में या 400-500 के रेंज में आ जाता है। लेकिन जब एक हम गेमिंग कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो वो नॉर्मली जो है वो 4 से 5 हज़ार रुपये का एक बेसिकली कीबोर्ड आता है। तो काफ़ी महंगे कीबोर्ड होते हैं जिसे हम गेमिंग कीबोर्ड्स यहाँ पर कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड के बारे में। यहाँ पर कुछ और भी कीबोर्ड्स हैं। मेटेलिक कीबोर्ड, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कीबोर्ड होता है मेटेलिक कीबोर्ड। इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोग कि मेटेलिक कीबोर्ड कैसा होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ कीबोर्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग कुछ कीबोर्ड देख पा रहे हैं, ये भी कीबोर्ड देख पा रहे हैं। तो बेसिकली ये कीबोर्ड अलग अलग ब्रांड्स का आता है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा वो TVS वगैरह का आता है। ये रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर के जो सर्किट्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं और इसका लॉन्ग लाइफ होता है। इस वजह से मेटेलिक कीबोर्ड्स प्राइस वाइज भी काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन इसकी जो अस्थायित्व होती है, यानी कि इसका जो क्वालिटी होता है ये परमानेंटली होता है हमारे पास और काफ़ी लॉन्ग टाइम ये हमारा चलता है। तो ये सब कीबोर्ड हम लोग रेलवे में या रिजर्वेशन सिस्टम और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चिकोनी कीबोर्ड। देखिए चिकोनी कीबोर्ड्स एक नॉर्मल कीबोर्ड्स को कहते हैं जो मेटेलिक कीबोर्ड से अलग होता है। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि मेटेलिक कीबोर्ड्स के अंदर जो सर्किट्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, जबकि चिकोनी कीबोर्ड्स के अंदर जो सर्किट होते हैं वो नॉन मेटेलिक होते हैं। तो इसे ही हम लोग चिकोनी कीबोर्ड्स कहते हैं। ये सस्ते कीबोर्ड होते हैं, जबकि मेटेलिक कीबोर्ड्स इसके तुलना में महंगे कीबोर्ड होते हैं। PS2 कीबोर्ड, ये लास्ट कीबोर्ड हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एक
कीबोर्ड्स को, ये कीबोर्ड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये PS2 कीबोर्ड कहलाते हैं। बेसिकली जो PS2 कीबोर्ड होते हैं उसके पोर्ट इस तरह से होते हैं, यानी कि ये इसके पोर्ट गोल होते हैं, ठीक है। अब PS2 कीबोर्ड का यूज़ कम हो पा रहा है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं PS2 कीबोर्ड, ठीक है, यहाँ पर भी इसको हम लोग PS2 कीबोर्ड देख पा रहे हैं। तो ये इस तरह के इसके पोर्ट्स होते हैं, और ये चूँकि हम लोग अभी इसका उपयोग काफ़ी कम कर रहे हैं या ना के बराबर इसका उपयोग हो रहा है। पहले के डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में इसका ज़्यादा उपयोग होता था। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।